वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 25वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्ष है दीर्घतमा उचित और देवता है विश्व देवा। संबंधित मंत्र का शीर्षक है शक्ति का स्रोत सूर्य। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम जगता सिंधुम दिव्यस्त भायद्रथंतरे सूर्यं पर्यपश्यत गायत्रस्य समिधस्तिस्रः आहुस्ततो मन्ना प्ररिखे महित्वा। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें तो इस मंत्र में यह बात बताई गई है कि सूर्य ही जीवन का आधार है। धरती पर जीवन सूर्य से है और सूर्य की किरणों से निरंतर जीवनी शक्ति पोषकत्व प्रवाहित होता है। तो ये संदेश दिया गया है, परमात्मा ने अपनी रचना इस सृष्टि के पालन पोषण और उसमें जीवन प्रसार होता रहे, दौर्बल्य या शैथिल्य न पावे, इसके लिए सूर्य के किरणों में अथवा सूर्य मंडल में शक्ति का स्थापन किया और सूर्य अपने किरण रूपी हाथों से उस शक्ति को अनवरत वितरित करता रहता है। यह बात आप समझ लें कि बड़ा वैज्ञानिक कथन है इस मंत्र में। सूर्य की किरणों का बड़ा महत्व है, सूर्य का बड़ा महत्व है, सूर्य उपासना का बड़ा महत्व है। गायत्री छंद जो है जिसका बड़ा प्रचार है वो उसमें सूर्य की ही उपासना है। सविता सूर्य का प्रारंभिक रूप है, उदयकालीन। तो सूर्य का प्रकाश जहां नहीं पड़ता है, अरे मनुष्य को कौन कहे, वृक्ष तक वहां नहीं पनप पाते हैं। बड़े वृक्षों की छाया जब छा जाती है छोटे वृक्षों पर तो शक्ति सूर्य की नहीं आ पाती है उन तक और वो पौधे पनप नहीं पाते हैं। तो मनुष्य को इस वेद के संदेश का ध्यान रखना चाहिए कि जब वृक्ष सूर्य की किरणों के या प्रकाश के अभाव में दुर्बल पड़ जाते हैं, पनप नहीं पाते हैं, तो फिर मनुष्य कैसे पनप पाएंगे, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आजकल जो लोगों की का भंग हो जाता है, बड़ी जल्दी उनको प्लस्टर बंधाने की नौबत आती है। उसका कारण यह है कि सूर्य की किरणों का सम्यक सेवन नहीं हो पाता है। तो ये तो एक बैकग्राउंड बताया गया इस मंत्र की महत्ता को समझने के लिए, लेकिन इसे काव्यमय ढंग से कुछ कहा गया है क्योंकि वेद एक काव्य भी है, तो उस काव्यमयता के भीतर से अर्थ का आनंद लेना चाहिए। तो अब हम शब्दार्थानुसार व्याख्या करते चलेंगे। उस परम शक्ति परमात्मा ने जिसने इस ब्रह्मांड को रचा और पृथ्वी को बनाया, अपनी इस रचना को सुरक्षित करने के लिए उसने सूर्य में अपना तेज, अपना पोषक गुण शक्ति स्थापित कर दिया। तो जगता माने गतिशील, सूर्य के द्वारा वो परब्रह्म परमात्मा सृष्टा द्वारा समर्पित शक्ति, प्रदत्त शक्ति दिव्य माने दिलोक में, दिलोक से आकर के, दिलोक आप सब जानते हैं जो
मतलब आकाश का, महाकाश का वो भाग जहां पर कि सूर्य प्रकाशित होता है, वो द्युलोक है। और जहां तक वायुमंडल है, पृथ्वी के सतह से 2-2.5 किलोमीटर तक, वो जो है अंतरिक्ष है। और उसके बाद भूलोक है। तो सूर्य की किरणें जगता गतिशील हैं, और गतिशील किरणों के द्वारा सूर्य द्युलोक में प्रकाशित होता है, द्युलोक में प्रकाशित होता है। और उनके द्वारा सिंधुम, सिंधु देखिए कहते हैं प्राण को, यहां पर प्राण है। अब यह सिंधु का प्राण अर्थ तो एक तरह से बिल्कुल विलुप्त हो गया है। आप देखते चलेंगे कि वेद में तमाम ऐसे शब्द हैं जो आज संस्कृत, लौकिक संस्कृत में नहीं देखे जाते हैं। तो शब्दों के बनने के पीछे यह कारण होता है कि शब्द को गढ़ने वालों ने पहले उस पदार्थ के गुण को देखा और गुण के आधार पर उसका नाम रख दिया। तो सिंधु नदी को कहा गया, हालांकि आज जो है नदी विशेष के लिए है, लेकिन सिंधु नदी के लिए आता है, सिंधु समुद्र के लिए आता है। ज्यादातर समुद्र के लिए प्रचलित है, एक नदी विशेष सिंधु के लिए प्रचलित, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वेद में सिंधु शब्द नदी के लिए आया है, और नदी के लिए इसलिए आता है कि उस सिंधु कहते हैं सरकना। तो नदियां सरकती हुई चलती हैं, गतिशील रहती हैं, इसलिए उनको सिंधु कहा गया। और समुद्र में भी प्रवाह होता है, लेकिन यहां पर प्राण को सिंधु कहा गया है। यह एक नया, हम लोग हो सकता है कि नया सुन रहे हो अर्थ। तो प्राण और सिंधु में क्या संबंध है? मतलब प्राण भी कहीं टिककर नहीं रहता, कुछ दिन किसी शरीर में रहा, उसके बाद फिर निकल गया, फिर दूसरे शरीर में गया। तो इसलिए वो भी संदनशील है, प्रवाहशील है, इसलिए उसे प्राण कहा गया है। तो यहां पर इस मंत्र में सिंधु प्राण के अर्थ में आया है। और इसे शतपथ ब्राह्मण में कहा भी गया है कि प्राणो वै सिंधुष, प्राण सिंधु है। तो अब हम इस सिंधु शब्द के अर्थ को ब्राह्मण ग्रंथ द्वारा भी जान लिए। तो उस पर ब्रह्म सृष्टा परमात्मा ने गतिशील रवि की किरणों में और सूर्य बिंब में प्राण शक्ति भर दी। सिंधुम अभरत, और अस्तभयत माने हुआ स्थापित कर दी। यानी उस परम सत्य परमात्मा ने जीवन पृथ्वी आदि ग्रहों में संचरित होता रहे, इसलिए गतिशील सूर्य और उनके किरणों में प्राण शक्ति भरपूर भर दिया, स्थापित कर दिया। अस्तभायत, और रथंतरे, रथंतरे कहते हैं पृथ्वी पर। रथंतर का सप्तमी वचन हुआ रथंतरे। तो रथंतर पर, रथंतर पृथ्वी को कहा गया है। हो सकता है पृथ्वी घूमती है इसलिए रथ की तरह घूमती है इसलिए उसको रथंतर कहा गया हो। बहरहाल अब ये शब्द जो है लौकिक संस्कृत में तो पृथ्वी के लिए भी प्रचलित है, लेकिन ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में रथंतरे शब्द का प्रयोग बताया गया है पृथ्वी के लिए। तो इयम पृथ्वी रथंतरम, यह ऐतरेय ब्राह्मण का वचन है कि यह पृथ्वी ही रथंतर है। तो यहां पर रथंतरे
पृथ्वी पर या पृथ्वी में इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो रथंतरम सूर्यम पर अपश्यत, सूर्य की शक्ति को इस पृथ्वी ने देखा, अनुभव किया। गायत्र समिधा, और गायत्री की 3 समिधाएं हैं। समिधा कहते हैं जिससे अग्नि प्रज्वलन होता है, तो शक्ति संचयन और शक्ति के प्रकट करने के कारण हम इसे कह सकते हैं कि समिध। तो सूर्य की शक्तियां समिधा बनकर के, यानी ऊर्जा का स्रोत बनकर के तीसरा आहु 3 लोकों में फैल गई। 3 लोक कौन है? द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और भूलोक। इन तीनों में सूर्य की शक्तियां फैली हुई हैं। ततः तब मन्हा महित्वा, मन्हा माने होता है बल, महित्वा माने बल के महत्व को प्रहरी के सुशोभन रूप में लोगों ने देखा। तो इसका एक सपाट अर्थ इस प्रकार से है कि गतिशील सूर्य द्वारा उस सृष्टा परब्रह्म परमात्मा ने द्युलोक में प्रकाशित होने वाले प्रतिष्ठित सूर्य में प्राण शक्ति स्थापित कर दी। प्राण शक्ति हमारी जीवनी शक्ति, जीवन की ऊर्जा भी प्राण शक्ति है। पृथ्वी पर यह सूर्य शक्ति जीवन के रूप में चारों ओर देखी गई। यानी सूर्य के कारण ही जो पोषक शक्ति है वह पृथ्वी पर आती है, सूर्य की किरणें उसे लाती हैं। सूर्य में प्राण शक्ति विद्यमान है जो अंतरिक्ष में व्याप्त है और वृष्टि जल द्वारा विशेष रूप से पृथ्वी पर प्रक्षिप्त होती है। ऐसे सूर्य के द्युलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर 3 चरण पड़ते हैं, अर्थात तीनों में सूर्य की किरणें अपनी आभा फैलाती है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र में यह जाना कि सूर्य की किरणों के माध्यम से ही पृथ्वी पर जीवनी शक्ति आती है, ऊर्जा आती है। जहां पर सूर्य शक्ति या सूर्य की ऊर्जा नहीं पड़ती है वहां पर वस्तु विकसित नहीं हो पाती है। अंकुरण भी सूर्य की ऊर्जा से जो गर्मी संचित रहती है पृथ्वी में वो होता है। अगर बिल्कुल सूखी जमीन हो, बालू से तप रहा हो, तो अंकुरण होगा ही नहीं। तो अंकुरण के लिए सूर्य की शक्ति आवश्यक है और जीवन के विकास के लिए, जीवन की पौष्टिकता के लिए भी सूर्य शक्ति आवश्यक है। और वो शक्ति पोषण की और विकास की सूर्य से आती है, यह बात बताई गई है। तो इसको हम छंदोबद्ध रूप में इस प्रकार से देख लें। परमात्मा ने सूर्य शक्ति से प्राण शक्ति उपजाई। परमात्मा ने सूर्य शक्ति से प्राण शक्ति उपजाई, सूर्य में प्राण शक्ति संचित कर दिया और उसी शक्ति से जीवन शक्ति पृथ्वी पर विकसित हुई। जीवन बनकर जो अवनी पर सभी ओर है छाई। वर्षा के जल में द्युलोक, वर्षा के जल में घुल मिल कर वह भूतल पर आती। जीवन की हरियाली बनकर फैल चतुर्दिक जाती। रवि के 3 चरण तीनों लोकों में छा जाते हैं, किरणों के माध्यम से अपनी आभा फैलाते हैं। इस प्रकार से जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो सूर्य की देन है। सूर्य की किरणें उसे अंतरिक्ष में फैलाती हैं, वृष्टि होती है तो वो व्यापक रूप से पृथ्वी पर आ जाती है और वैसे भी
किरणों के माध्यम से शक्ति का अवतरण पृथ्वी पर होता रहता है। यह वैज्ञानिक तत्व वेदों ने प्रथम प्रकाशित किया और साथ साथ ये बतलाया कि सूर्य की किरणों का सेवन परम आवश्यक है, क्योंकि जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं वहां पौष्टिकता नहीं आ पाती है, पोषकत्व नहीं आ पाता है। इसलिए सूर्य का सेवन, उनकी किरणों का सेवन परम आवश्यक है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 26वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है, देवता है विश्व देवा, और संबंधित मंत्र का जो शीर्षक है वो प्राण तत्व और सूर्य। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम उप गघाम धेनुमेताम सुहस्तो गोधुगुत दोहरेणाम श्रेष्ठं शवं सविता सा विषन्नो भीधो धर्मस्तदुषु प्रवोचम। शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय पाएं। इस मंत्र में भी पहले मंत्र की भांति ही सूर्य शक्ति पर प्रकाश डाला गया है और यह बताया गया है कि सूर्य ही जीवन में ऊर्जा का प्रसारक है। सूर्य की पूजा, सूर्य का आराधन, सूर्य का ध्यान शक्तिप्रद है। और इस दृष्टिकोण में हम देखें भी कि तमाम साधक जो हैं गायत्री मंत्र की महिमा के विषय में कहते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं, ऐसा बताते हैं। तो ध्यान करने से जो ध्येय वस्तु है उसका गुण शरीर में आ जाता है। इसलिए सूर्योपासना आवश्यक है। सविता देवता यानी सूर्य का ही प्रारंभिक रूप है एक उदयकालीन, तो सविता सूर्य ही को कहा जाता है। तो सूर्योपासना गायत्री मंत्र में है और उसकी बड़ी महिमा है। तो यही बातें जरा प्राकृत, तो ये कहिए कि रूपक रूप में इस मंत्र में बताई गई हैं कि सूर्य में परम शक्ति है, सूर्योपासना आवश्यक है और इसे हम अवश्य प्राप्त करें और लाभ इससे पाएं। तो एताम दुघाम धेनुम उपहवे। उपहवे माने मैं आवाहन करता हूं, बुलाता हूं। किसको? एताम दुघाम धेनुम, इस दुग्धदात्री धेनु को। तो जब यह सामान्य गाय न हो करके वर्ण रूपक रूप में कही जा रही है कि यह प्रकृति जो है, महाप्रकृति, परम प्रकृति, वही जो है वह धेनु है और उसमें जो शक्ति के प्रवाह है उस शक्ति के प्रवाह का मैं आवाहन करता हूं। एतां सुदुघाम धेनुम उपहवे, इस उत्तम दुग्ध पोषकत्व रूपी दुग्ध देने वाली किरण रूपी धेनु को मैं बुलाता हूं। उत मने और, एनाम सुहस्तः गोधुक दोहात, इस गाय को
उत्तम हाथों से युक्त ग्वाला धोता है या ग्वाले धोते हैं या ग्वाले दुहें। एनाम सुहस्तः गोधुक दोहत। एनाम माने इस किरण रूपी या इस जो शक्ति प्राप्ति धेनु है किरण के रूप में, इसको सुंदर हाथ वाले जो उपासक हैं वे दोहत माने दोहन करें। इस गाय को उत्तम हाथों से युक्त ग्वाले दुहें। तो ग्वाले कौन है? साधक। इसका मतलब हुआ कि जो सूर्य के किरणों में और सूर्य मंडल में संचित शक्ति है, उस शक्ति को उपासक गण ध्यान के द्वारा दुहे मने उस पोषकत्व को प्राप्त करें। जैसे दुग्ध जो है वो पोषकत्व प्रदाता है, वैसे ये किरणों में संचित ऊर्जा जो है पोषक प्रदाता है। इसको जो साधक गण हैं वो ध्यान के माध्यम से दुहें और अपने भीतर पोषकत्व को बढ़ावें, ऊर्जा को, एनर्जी की वृद्धि करें। तो सूर्य की किरणों में ऊर्जा व्याप्त है, उसको ध्यान के माध्यम से लोग, साधक लोग वैसे ही दुहें जैसे कि ग्वाला गाय को दुहता है। तो सविता, सविता सूर्य का प्रेरकत्व रूप है। तो सविता माने सूर्य देवता, प्रेरक सूर्य देवता। नह माने हम सबको श्रेष्ठम सवम साविशत, श्रेष्ठ दुग्ध प्रदान करें। तो दुग्ध क्या होगा? श्रेष्ठ प्राण शक्ति। तो न हमको श्रेष्ठम सवम साविशत कह सविता। सविता सूर्य देव का प्रेरक रूप जो है, जो गायत्री मंत्र में ध्यान किया जाता है, तत्सवितुर्वरेण्यम, तो वही सविता यहाँ है। तो सवितु सविता का षष्ठी एक वचन है। तो वह सविता देवता जिसमें कि शक्ति संचित है, ऊर्जाएं निहित हैं, वह प्रेरक सविता देवता या सूर्य देवता। नह हम उपासकों को श्रेष्ठम सवम साविशत, श्रेष्ठ ऊर्जा रूपी दुग्ध प्रदान करें। घर्मः अभिधः, घर्मः कहते हैं भट्ठी को जो कि तप्त हो। तो यह भी एक संकेत है, केवल इसमें उपमान कह दिया गया है, उपमेय को समझने के लिए छोड़ दिया गया। तो घर्मः कहते हैं गर्म भट्ठी को। अभिधः माने वो भट्ठी, तो भट्ठी कौन है? शरीर। अभिधा माने गर्म हो चुकी है। कहने का मतलब हुआ कि सूर्य की ऊर्जा से यह शरीर रूपी भट्ठी अब तप्त हो चुकी है, गर्म हो चुकी है। यानी जैसे जब भट्ठी गर्म हो जाती है तो उसमें रस आज पकाया जाता है, चाहे दुग्ध रस हो या गन्ने का रस हो, तो उससे और ऊर्जा मिलती है, एक प्रकार की नवीन शक्ति मिलती है, नवीनता प्राप्त होती है। तो ऐसे शरीर रूपी भट्ठी को प्राणायाम के माध्यम से गर्म करके साधक गण जो हैं वह जीवन रस को, जीवनी ऊर्जा को पकावें। तात्पर्य हुआ कि जीवन ऊर्जा को अत्यधिक उपयोगी बना करके शरीर में प्रविष्ट करें। कौन? साधक गण ध्यान प्रक्रिया द्वारा अपने शरीर को ऊर्जस्वल बना करके इस शरीर रूपी भट्ठी को इस योग्य कर दें कि वह ऊर्जा को अपने में पचा सके और ऊर्जा का अत्यधिक जो पोषकत्व है वह मिल सके। जैसे भट्ठी में किसी द्रव को हम जब चाहते हैं तो पकाते हैं, दुग्ध को पकाते हैं तो वो उससे मलाई आदि या रबड़ी आदि बन जाती है जो अधिक पसंद की जाती है।
गन्ने के रस को पकाया जाता है, गुड़ आदि राब आदि बन जाते हैं, तो वैसे इस शरीर भट्ठी में उसको प्राणायाम आदि के द्वारा तप्त करके हम उस ऊर्जा को जो सविता से मिल रही है, सूर्य देवता से मिल रही है, उसको हम ग्रहण करके अपने शरीर में संचित करके लगावें, उसको पोषकत्व प्रदान करें। तत् उस प्रवोचम, इस बात को मैं ऋषि कहता हूं और श्रोताओं से, भक्तों से, साधकों से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसा करें जैसा कहा जा रहा है। यह मेरा अभिमत है। तो भावार्थ को देख लें एक सपाट रूप में। दुग्ध यानी पोषण प्रदायक गौ माने प्रकृति प्रवाहों को, प्रकृति प्रवाह किरणों में आने वाले प्रकृति प्रवाह। गौ देखिए, गौ का अर्थ होता है गाय और गौ का अर्थ होता है किरण भी, ये हम सब जानते हैं। तो दुग्ध यानी पोषण प्रदायक गौ माने किरणों में संचित प्राकृतिक शक्ति प्रवाह को मैं आवाहित करता हूं, क्योंकि ध्यान के द्वारा जब शक्ति का अपने भीतर प्रवेश कराया जाता है, तभी वह जो शक्ति फैली हुई है ब्रह्मांड में, वायुमंडल में, वो शरीर को मिल पाती है, मन को मिल पाती है। तो दुग्ध, अब ये सब सांकेतिक भाषा में कहा जा रहा है। दुग्ध अर्थात पोषण प्रदायक गौ माने गाय अथवा किरणों में व्याप्त शक्ति का प्राकृतिक प्रवाह, उसे मैं आवाहन करता हूं, ध्यान द्वारा अपने भीतर प्रवेश कर रहा हूं, बुला रहा हूं। इस प्रकृति रूपी धेनु में व्याप्त दुग्ध यानी पोषकत्व को उत्तम साधक ही प्राप्त कर सकते हैं और उत्तम साधक इसे प्राप्त अवश्य करें। सविता देवता हमें उत्तम दुग्ध यानी श्रेष्ठ प्राण शक्ति प्रदान करें। शरीर रूप भट्ठी गर्म है, इसमें प्राणों द्वारा उत्पन्न जीवन रस पकता रहता है। हम उसको इसके योग्य, पकाने के योग्य स्वस्थ रखें, ऐसा मेरा कथन है, ऋषि कह रहा है। तो महाप्रकृति, ये जो मूल प्रकृति है वो कामधेनु है, सूर्य इसका बछड़ा है, और इस सूर्य को यह महाप्रकृति, मूल प्रकृति पोषण का दुग्ध प्रदान करती है। और इस प्रकार से जो दुग्ध निकलता है, पहले बछड़ा पीता है गाय के स्तन को और उसके पश्चात फिर दुग्ध आता है, तो बाद में निकाला जाता है दूध को, उसको जो गौ सेवी हैं वो पीते हैं। तो उसी प्रकार से जो सूर्य रूपी बछड़े के द्वारा प्रकृति रूपी, मूल प्रकृति रूपी गाय से ऊर्जा या पोषक तत्व प्राप्त किया गया है, उसको साधक गण प्राप्त करें, रूपक में कथन है। और इस प्रकार से अपने को पुष्ट करें, अपने को समर्थ बनावें। संसार में व्याप्त समग्र पोषक तत्व इसी प्रकृति रूपी गाय के दुग्ध के रूप में व्याप्त है। तो अब इसमें स्पष्ट रूप से अब बता दिया गया है कि सूर्योपासना यानी सविता की उपासना जो गायत्री मंत्र में है वो बड़ी उपयोगी है। सूर्योपासना जो है वो सर्वश्रेष्ठ उपासना है, क्योंकि प्रकृति ने अथवा परमात्मा ने सूर्य में ही सारी शक्तियां निहित की हैं, जो कि किरण करों से उस सूर्य द्वारा लुटाई जाती हैं और पृथ्वी पर जीवन बनकर आती है, पोषकत्व बनकर वो शक्ति आती है और जीवन को धन्य बनाती है, शक्तिशाली बनाती है, ऊर्जा संपन्न बनाती है। इसलिए सूर्योपासना, सूर्य की किरणों का सेवन, जिसको आजकल की भाषा में कहा जाता है कि सनबाथ, परम उपयोगी है।
और ऋषि ने यह बस बता दिया है कि यदि आप अपने को पुष्ट बनाना चाहते हो तो सूर्योपासना करें और ध्यान के द्वारा उस सूर्य में संचयन ऊर्जा को अपने भीतर डालें, जागृत करें और अपने को अपने मन को, तन को, सबको पुष्ट करें। गायत्री मंत्र जो है इसी सूर्योपासना पर आधारित है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सूर्योपासना है, सविता सूर्य का एक रूप है, प्रेरक रूप है। तो अब बड़ी स्पष्ट बात है, इसको वैज्ञानिक भी मानते हैं, सबको मानना चाहिए कि सूर्य की उपासना करें। हम अपने शरीर को इतना ढक लिए हैं कि सूर्य का स्पर्श हो ही नहीं पाता है किरणों का, इसलिए हमारे अंग दुर्बल हो गए हैं और साधारण चोट को भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। तो अब हम इस वैदिक मंत्र के संदेश को श्रवण करने के साथ साथ उसको अपने व्यवहार में भी लाएं। तो अब इसके पश्चात हम इसके पद रूपांतरण को भी देख लें। प्रकृति धेनु है, सूर्य वत्स है। प्रकृति धेनु है, सूर्य वत्स है। पोषण पय प्रकटाता, निज प्राणों को पुष्ट बनाने मैं हूं उसे बुलाता। उत्तम साधक प्राप्त दुग्ध सविता से हम सब पाएं। उत्तम साधक प्राप्त दुग्ध सविता से हम सब पाएं। तन भट्ठी में प्राण ऊष्मा द्वारा इसे पकाएं और जीवन को धन्य और ऊर्जा संपन्न बनाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 27वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है दीर्घतमावचथ और देवता है विश्व देवा। इस मंत्र का शीर्षक है गोवंश का संरक्षण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। हिं कृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ति मनसाभ्यागात दुहामश्चिभ्यां पयो अघन्नेयं सा वर्धतां महते सौभगाय। अब संबंधित मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया जाए शब्दार्थ भावार्थ छंदबद्धादि रूप में। तो इस मंत्र में गो संरक्षण पर बल दिया गया है, क्योंकि गाय बड़ा उपयोगी पशु है। ऐसा माना गया है कि गाय जो है वो शरीर ऑक्सीजन ही निकालती है। उसके स्पर्श से तमाम कंटेजियस माने छूत वाले रोग दूर हो जाते हैं। उसका दुग्ध अमृत तुल्य है। उसके बछड़े आदि बड़े उपयोगी हैं। ये सब तो है ही है। तो गो की महिमा का वर्णन भारतीय साहित्य में बहुत है और वेद में भी बहुत है। तो यहाँ पर गो महिमा है कही गई, और साथ साथ गो का अर्थ जो होता है वो वाणी भी होता है। तो वाणी से यहाँ वेद वाणी वो हमें समझना चाहिए। और वेद वाणी जो है वह एक गाय है जो कि अपने वत्स यानी वेदज्ञ वेद प्रेमी बछड़ों को, वत्सों को अपने ज्ञान दुग्ध से सुतृप्त करती है। इस संदर्भ में भी इसका अर्थ लिया जा सकता है। तो वेद वाणी की महत्ता जो है वह अर्थ, इस अर्थ से भी इस मंत्र को जोड़ा जा सकता है। लेकिन जो प्रारंभिक अर्थ है वो तो गो महिमा पर ही है। और गो जो है वो अवध्या है, रक्षणीय है, पालनीय है। यह संदेश दिया गया है। अर्थ हम देखें, शब्दार्थ पर ध्यान दें।
वसु नाम वसु पत्नी, यह जो धेनु है वह ऐश्वर्यों को धारण करने वाली एवं ऐश्वर्यों को पोषण प्रदान करने वाली है। वसु नाम कहते हैं, वसु कहते हैं ऐश्वर्य को, और वसु नाम माने ऐश्वर्यों का, या तो ऐश्वर्यों को वसु पत्नी, वसु नाम वसु पत्नी, यह ऐश्वर्यों की पत्नी है। पत्नी से मतलब यह नहीं लेना चाहिए कि उसके मतलब प्रेमिका रूप में है, बल्कि पत्नी जो है वो जैसे पा माने रक्षा, रक्षा के लिए पति होता है, तो पति इसलिए है कि रक्षा करता है, वैसे पत्नी भी पति की रक्षिका है। तो वह पत्नी जो है वो पत्नी रूप में नहीं जैसे प्रसिद्ध अर्थ में हम ले, बल्कि रक्षिका के रूप में ले, क्योंकि पा रक्षण धातु से ही पति भी बनता है और पा रक्षण धातु से पत्नी भी बनती है। दोनों परस्पर एक दूसरे के रक्षक हैं, यह भाव है। और ये देखिए उस भावना को भी दृढ़ करता है जिसमें नारी की महिमा वेद में प्रकट की गई है। इस मंत्र में पत्नी को पति के बराबर ही उपयोगी बताया गया है। यदि पति पालन करता है पत्नी का, तो पत्नी भी पति का पालन करती है, यानी दोनों समान उपयोगिता और महत्ता से युक्त हैं। तो यहाँ पर वसु नाम वसु पत्नी का अर्थ हुआ ऐश्वर्यों को धारण एवं पोषण करने वाली धेनु। हिंकृवती, हम सामान्य अर्थ पहले धेनु का कर रहे हैं, गाय का कर रहे हैं, गो। तो वो हिंकृवती माने हुंकारती हुई, यानी रंभाती हुई। गायें हुकारती हैं जब बछड़े का प्रति प्रेम करती हैं, उसे दुग्ध पान कराना चाहती हैं। तो हिंकृवती माने हुकरती हुई, रंभाती हुई, मनसा वत्सम इच्छन्ति, अपने मन से अपने बछड़ी की इच्छा करती है कि वो उसके पास आवे। तो वह अपने बछड़े को प्यार से हुकरती हुई, बुलाती हुई अभी आगात आई है। यम अघन्या, यह जो धेनु है वो अबध्या है, अघन्या अबध्या है। अब देखिए यहां भी हम देख सकते हैं कि जो यज्ञों में धेनु की पशुबलि होती थी वो रुकी हुई है, क्योंकि वो तो स्पष्ट कहा गया है कि गोवंश जो है वो अबध्य है, अघन्य है, गाय अघन्य है। तो इसलिए जो यज्ञ थे उसमें जो पशु बलि हुई वो बाद में लोगों ने गलत अर्थ लगा करके और फिर कहा कि वैदिक की हिंसा न होती। उसको अंत में जब प्रश्न ज्यादा बढ़ गया तो कहे भाई वैदिक की हिंसा होती ही नहीं। खैर अब हम आगे बढ़ें। तो यह जो गाय है, गो है, वह अबध्या है। अश्विभ्याम पया दुहाम, अश्विभ्याम जो है वो अश्विनी कुमार को यहाँ कहा गया है, लेकिन अश्विनी कुमार अपना मूल अर्थ न दे करके पुरोडाश के अर्थ में आ रहा है। तांडव ब्राह्मण में कहा गया है कि अश्विनो पुरोडाशा। पुरोडाश को आप सब जानते होंगे, जो यज्ञ में आहुति देने के लिए अन्न और फल आदि से उसको पका करके एक खीर रूप में तैयार किया जाता था, पायस रूप में, तो उसे को पुरोडाश कहा जाता था। उत्तम अन्नों से यह बनाया जाता था और पकाया जाता था, भाप से अथवा खीर के रूप में अथवा फारा जिसको आज कहते हैं उस रूप में बनाया जाता था और चढ़ाया जाता था। पुरोडाश उसी को कहते हैं। तो इस गाय के द्वारा पुरोडाश भी तैयार होता है। तो वो दुग्ध देती है पुरोडाश के लिए भी। महते सौभागाय स वर्धताम, महान सौभाग्य के लिए इस प्रकार की उपयोगी गाय वृद्धि को प्राप्त करे, गोवंश की वृद्धि नित्य होती रहे। तो यह तो इसका एक अर्थ हो गया
दूसरा अर्थ इससे यह भी निकल सकता है कि जो वेद वाणी है, देखिए गो का अर्थ वाणी भी होता है, गो का अर्थ गाय भी होता है, तो गो से मतलब वेदवाणी। वेदवाणी जो है वह ऐश्वर्यों को धारण करती रहती है और वह करती रहती है, यानी अपने वत्स, उसके वत्स कौन है? जो वेद से प्रेम करने वाले हैं, वेद के सेवक हैं और वेद मंत्रोच्चार करते हैं, वेदों का नित्य गायन करते हैं, तो वही उसके वत्स हैं। तो यह जो वेदवाणी है, गो है, वेदवाणी है, वो वसु पत्नी ऐश्वर्यों को धारण करने और पोषण प्रदान करने वाली है। यह हिंग कृणवती, जैसे गाय अपने बछड़े को बुलाने के लिए उसे बड़ा प्रेम करती है और उसके लिए हुंकरती है, रंभाती है, वैसे यह गो वेदवाणी भी अपने वत्स माने अपने जो प्रेमी हैं पुत्रवत, वो कल्याण से रहें, वो सुतृप्त रहें, ऊर्जावान रहें, इसके लिए वो एक आवाहन सी करती है कि हमारे प्रेमी जो वत्स हैं, वेद पाठी हैं, वेद प्रेमी हैं, वे आए और हमसे पोषण प्राप्त करें। जैसे गाय चाहती है कि उसका वत्स जो है, बछड़ा जो है, वो उससे पोषण पावे, तृप्ति पावे, वैसे वेदवाणी भी यह इच्छा करती है कि जो उसके प्रेमी हैं, जो वेद पाठी हैं, वो आवें और उससे पोषकत्व प्राप्त करें, तन और मन दोनों को स्वस्थ बनावें और धन्य बनावें। प्रियम अघन्या, यह जो वेदवाणी है वो अघन्या माने अबध्या है, इसको सुरक्षित रखना चाहिए, इसको दूर नहीं करना चाहिए, इसको समाप्त नहीं करना चाहिए। अश्विभ्याम पयः दुहाम, यह जो अश्विनी कुमार हैं, जो कि स्वास्थ्य के प्रदाता हैं, उनको भी पुष्ट करती है और ये महते सौभाग्याय, ये महान सौभाग्य का संवर्धन करती है और इस सौभाग्य को प्राप्त करके जो साधक या वेद पाठी वत्स हैं, बछड़े हैं, वे इसका संरक्षण करें और इससे पोषण प्राप्त करें। तो इस प्रकार से इसका दोहरा अर्थ हो गया जो कहा गया है। तो ऐश्वर्यों को धारण करने वाली एवं पोषण प्रदान करने वाली, अन्न धन दुग्ध घृत आदि ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाली अबध्या गौ अपने बछड़े को अत्यधिक प्यार करती है, इसलिए वो उसे बुलाने के लिए, निकट आने के लिए हुंकरती है, हुंकार भरती है, प्रेम प्रकट करती है। ऐसी गाय अपने वत्स के पोषण के लिए उसके समीप जाने को आतुर रहती है। अश्विनी अर्थात पुरोडाश के लिए यह गो दुग्ध दे। अश्विनी के विषय में जैसे कहा गया, पुरोडाश वै अश्विनी, तांज ब्राह्मण में लिखा हुआ है। मानव मात्र के महान सौभाग्य के लिए यह गाय नित्य वृद्धि प्राप्त करती रहे। अब वही बात जैसे अभी मतलब निवेदित हुई है कि वेद गो का अर्थ होता है वाणी, तो वेदवाणी जो है वह लोगों को कल्याण करते रहे, वेदवाणी सदैव बनी रहे और वह अपने प्रेमी वत्सों को उसी प्रकार से प्रेम देती रहे या प्रेम देती है जैसे कि गाय अपने बछड़े को प्रेम देती है। तो यह सुरक्षित है। तो इस प्रकार से हम इस वेदवाणी और इस गौ के संरक्षण का संदेश पाते हैं। अब इसके छंदोबद्ध रूप को देख लें। ऐश्वर्य धारणी धेनु अबध्या अनुदिन बढ़ती जाए, परम वत्सला गौ हम सबका वैभव विपुल बढ़ाए। जिसका गव्य चरु बनता जो देवों को अति भाए, मानव का सौभाग्य सुभग गोवंश वृद्धि बहु पाए। अब इसी संदर्भ में हम चाहें तो गो का अर्थ वेदवाणी मान करके भी अर्थ कर सकते हैं, जैसा अभी कहा गया है। ओ
ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 28वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, दीर्घतमावचथ देवता हैं विश्व देवा। संबंधित मंत्र का जो शीर्षक है वो है गाय का वत्सल रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। गौरमी मेदनु वत्सं विशन्तं मूर्धानं हिंकिणोन्मातवावो शिक्वाणं धर्ममभिवावशानां मिमाति मायुं पर्यते पयोभिः। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं। इस मंत्र में भी इसके पहले वाले मंत्र की ही भांति भाव हैं और गो है कहा गया, गो या गौ। तो यह जो परम उपयोगी पशु है जिसे हम सब माता कहते हैं, तो गौ माता के विषय में भी उसके वत्स प्रेम को प्रकट करता है। और अगर हम गौ को वाणी अर्थ में लें तो वेदवाणी किस प्रकार से अपने उपासकों की, अपने प्रेमियों की, वेदज्ञों की रक्षा करती है और उससे बड़ा प्रेम करती है, इसको भी हम अर्थ में जोड़ सकते हैं। तो अब शब्दार्थ आज से पहले परिचय प्राप्त करें और उस सामान्य गौ माता जो एक उपयोगी पशु है उसका अर्थ चल रहा है और उसके साथ साथ गौ माने वेद वाणी भी होता है, वाणी, उस अर्थ को भी हम समझ सकते हैं। तो मिशंतम, मिशंतम माने आंखें बंद किए हुए। जब बछड़े को दुग्ध पिलाना चाहती है, उसके प्रति स्नेह से गाय भर जाती है, तो वही दृश्य खींचा जा रहा है कि मिशंतम, वह गाय आंखें बंद कर लेती है भाव से विह्वल होकर के। वत्सम, वत्सम माने अपने बछड़े के अनुमाने पास, वह गौ, वह गाय अमीमेत शब्द करती है। आने आंखें बंद किए हुए बछड़े के पास जाकर गाय रभाने का या हुंकारने का शब्द करती है। और क्या करते हैं, मूर्धानम, मूर्धनम माने उसके मस्तक को मातवय चाटने के लिए हिंग अक्नलोत, हिंग ऐसा माने हुंकरने का, रंभाने का शब्द करती है। अभी वावशाना, विधिवत शब्द करती हुई वह गाय शिकवाणम घर्मम अभी, बछड़े के मुख के पास अपने दुग्ध भरे स्तन को ले जाती है। मायुम मिमाती, और साथ साथ रभाती जाती है, हुंकरती जाती है, अपने स्नेह को प्रकट करती जाती है, अपने ममता को लुटाती जाती है। पयो भी पयते, दुग्ध से बछड़े को तृप्त कर देती है। पयो भी दुग्ध द्वारा पयते सुतृप्त कर देती है अपने बछड़े को। तो स्नेह से आंखें बंद किए हुए गाय बछड़े के पास जाकर हुंकरने का शब्द करती है। उस बछड़े का सिर चाटने के लिए हूं ऐसा शब्द करती है। शब्द करती हुई वह बछड़े के मुख के पास दुग्ध भरे अपने स्तन को ले जाती है। वह रंभाती हुई स्नेह परिपूरिता गौ दुग्ध पिलाकर बछड़े को तृप्त करती है। हम
चाहें तो गौ का अर्थ वाणी यानी वेदवाणी भी कर ले सकते हैं, और वेदवाणी रूपी गाय वत्स माने वेदज्ञ वेद प्रेमियों को अपने बछड़े की तरह प्रेम करती है और अपने ज्ञान दुग्ध से उसे सुतृप्त कर देती है। इस संदर्भ में भी अर्थ किया जा सकता है। अब इसके छंदोबद्ध प्रारूप पर दृष्टि डाल लें। परम वत्सलाधेन वत्स पर स्नेह लुटाती है, परम वत्सलाधेन वत्स पर स्नेह लुटाती है, हुकर हुकर कर स्नेह जताती दुग्ध पिलाती है, चाटने हेतु बछड़े का मुख वह पास चली जाती है, चाटने हेतु बछड़े का मुख वह निकट चली आती है, ममता की मृदु मूर्ति वत्स को तृप्त बनाती है। ओम